हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 रीविजिटिंग इरेशनल नंबर। रीविजिटिंग इट्स मीन हम पहले भी इरेशनल नंबर को विजिट कर चुके हैं। इट्स मीन इरेशनल को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इरेशनल नंबर ना हमको पता है कि इरेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते और इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी पहले पढ़ चुके हैं। आज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं प्रूफ करना कि वो इरेशनल है, किसी भी इरेशनल नंबर की इरेशनलिटी को प्रूफ करना। लेकिन हमें इरेशनल नंबर की इरेशनलिटी को प्रूफ करने से पहले एक थ्योरम पढ़ना होगा। थ्योरम 1.3, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a व्हेन a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर कोई p एक प्राइम नंबर है और वो p a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन वो p a को भी डिवाइड करेगा। हमें ये थ्योरम को प्रूफ करना है। सो लेट्स स्टार्ट प्रूविंग। लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a इज, a का प्राइम फैक्टर है p1 p2 p3 डॉट डॉट pn वेयर p इज अ प्राइम नंबर। अब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर बराबर p1 स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर p2 p3 स्क्वायर डॉट डॉट pn। इट इज गिवन दैट p डिवाइड a स्क्वायर, यहाँ पे हमको पहले बताया है p डिवाइड a स्क्वायर। ओके ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम जब किए हैं तो हमारा a स्क्वायर इक्वल टू p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर एक्सेट्रा pn स्क्वायर। इट इज गिवन दैट p डिवाइड a स्क्वायर। p इज वन प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, यानी कि p a स्क्वायर को डिवाइड कर, यानी कि p एक प्राइम फैक्टर है a स्क्वायर का बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, कि प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू p1 p2 p3 एंड डॉट pn। ओके, so p is one of the p1 p2 and p3 एक्सेट्रा pn, यानी कि p इन सब में से ही कोई एक नंबर है, यानी कि p इक्वल टू p1 p2 p3 pn सिंस p डिवाइड a ऑल्सो। देखिए यहाँ पे हमने प्रूफ किया है कि अगर एक कोई नंबर है p वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि वो a को भी जरूर डिवाइड करेगा। अब हम वो प्रूफ कैसे किए ये हम आपको समझाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो माना कि एक a का प्राइम फैक्टराइजेशन p1 p2 p3 डॉट 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 pn, जहाँ पे p एक प्राइम नंबर है। ओके, अब दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारा a स्क्वायर इक्वल टू p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर p3 स्क्वायर एंड pn स्क्वायर आएगा। ओके, और ये हमें पहले से दिया हुआ है कि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि p इज वन प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि p a स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि p प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर p1 p2 एंड p3 डॉट 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 pn भी है, क्योंकि p इसी p1 p2 p3 एंड pn से ही कोई में से कोई एक नंबर है। सिंस a का प्राइम फैक्टर भी होगा p1 p2 p3 एंड pn सिंस p डिवाइड a ऑल्सो। ओके, हम थ्योरम 1.3 प्रूफ कर चुके हैं। अब हम उस थ्योरम के बेस पे प्रूफ इरेशनल नंबर का इरेशनलिटी प्रूफ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टू प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, हमें ये पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, बट हमें ये प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल नंबर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्रूफ √2 इज इरेशनल नंबर। ओके, लेट √2 इज रेशनल नंबर। फर्स्ट हम सपोज करेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है। ओके, अगर वो एक रेशनल नंबर है यानी कि हम उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो √2 बराबर p/q, जहाँ पे p और q एक इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि q 0 नहीं है। तो p एंड q के पास जो कोई ना कोई कॉमन फैक्टर तो होगा ही। p एंड q हैव सम कॉमन फैक्टर। ओके, p एंड q के पास जो कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करेंगे। तो जब हम उन कॉमन फैक्टर को कैंसिल करेंगे तो कोई कुछ नंबर्स बच जाएंगे, उनको हम a और b मान लिए। जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए 25 और 50 ले लेते तो इनको अगर हम लिखते हैं तो 5 × 5 और 5 × 3 के फॉर्म में लिख सकते, तो 5 और 5 हम कैंसिल कर देते, फिर यहाँ पे 5 और 3 बच गया। जैसे यहाँ पे 5 और 3 बच गया तो हम लेट सपोज इसको ही a/b अगर मान लेते, तो ऐसे ही हम यहाँ पे √2 इक्वल टू फिर a/b लिखेंगे और उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके √2b बराबर a। ओके, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर दें तो वी गेट 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ओके,
डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पे हमको प्रूफ क्या करना है, रूट अंडर 2 एक इरेशनल नंबर। हमको ये पता है कि रूट अंडर 2 इरेशनल नंबर, लेकिन हमको वो प्रूफ करके अब यहाँ पे दिखाना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से प्रूफ करेंगे। पहले तो हम उसको गलत मानेंगे जबकि हमको पता है वो गलत है, फिर भी हम उसको मानेंगे, और उसके बाद जाके मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके कुछ ऐसा नंबर, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा जिससे हमें पता चलेगा कि वो गलत है, और तब हम लास्ट में लिख देंगे हैंस दिस कॉन्ट्राडिक्ट बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ओके, तो देखिए यहाँ पे रूट अंडर 2 को हम रेशनल नंबर मानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको रूट अंडर 2 को रेशनल नंबर मानेंगे। ये हम गलत मान रहे हैं, हमको पता है, फिर भी हम मानेंगे रूट अंडर 2 एक रेशनल नंबर है। उसके बाद अगर रूट अंडर 2 एक रेशनल नंबर है तो उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p बाई क्यू वेर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही हम यहाँ पे रूट अंडर 2 को p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं। जहाँ पे रूट अंडर 2 उनको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं तो p एंड q एक इंटीजर है एंड q नॉट इक्वल टू 0 है, जैसे कि रेशनल नंबर को हम कर सकते हैं। और अगर रूट अंडर 2 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, यानी कि p एंड q उसका एक कॉमन फैक्टर हुआ, और ऑफकोर्स इन दोनों में कुछ ना कोई कॉमन फैक्टर भी होगा ही। सी p एंड q हैव सम कॉमन फैक्टर। ओके, p एंड q के पास सम कॉमन फैक्टर, जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि पहले हम लिए थे 25 और 15 का, और उसका कोई कॉमन फैक्टर है तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए हम पहले एग्जांपल लिए थे 25 और 15 का, अगर हम इसका एग्जांपल आपको फिर से देते, सिर्फ 25 को हम 5 इंटू 5 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और 15 को 5 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दोनों में से ये 5 कैंसिल आउट हो गया और फिर बच गया हमारा 5/3 के। ऐसे ही हम यहाँ पे भी रूट अंडर 2 के को जो हम p बाई क्यू माने उसमें से कॉमन फैक्टर को निकाल के कैंसिल कर देंगे, तो हमारा बच जाएगा रूट अंडर 2 इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, जहाँ पे a एंड b आर को प्राइम नंबर, a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम तो आप जानते ही हैं किसको कहते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, 1 के अलावा उनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, और फिर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इक्वल टू a बाई बी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से रूट अंडर 2b इक्वल टू a की फॉर्म में। ओके, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं तो रूट अंडर 2b का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2b स्क्वायर, और a स्क्वायर का स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे तो हमारा a स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यानी कि 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और फिर a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और हमारे थ्योरम 1.3 से हम ये कह सकते हैं फिर कि 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यानी कि 2a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि a बाई 2, और कोई कांस्टेंट मान लेते हैं a बाई 2 इक्वल टू c। ओके, कि a इक्वल टू 2c। यहाँ पे हमने प्रूव किया कि 2 को a डिवाइड कर रहा है। ओके, उसके बाद हम इस a इक्वल टू 2c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारा 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर आ जाएगा। उसको हम कैंसिल करेंगे 2 और 4 को, तो यहाँ पे हमारा b स्क्वायर इक्वल टू 2c आ जाएगा, और b स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c स्क्वायर, यानी कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। यानी अगर यहाँ पे इससे हम प्रूव किए कि b स्क्वायर को भी 2 डिवाइड कर रहा है, कि 2 ऑल्सो डिवाइड b, यानी कि 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो थ्योरम 1.3 से हम ये भी कह सकते हैं कि 2b को भी डिवाइड कर रहा है, कि 2 डिवाइड बोथ a एंड b। यहाँ पे हमने देखा था 2 डिवाइड a, एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 डिवाइड b, यानी कि 2 डिवाइड बोथ a एंड b। सो देयर आर 2 एज अ कॉमन फैक्टर, ऑफ a एंड b, यानी कि ये जो 2 है यहाँ पे कॉमन फैक्टर a और b का आ रहा है। बट हमने पहले क्या माना था कि a और b जो है वो एक को प्राइम नंबर है, यानी, और को प्राइम नंबर पहले हमने डिफाइन किया था, को प्राइम नंबर का केवल 1 कॉमन फैक्टर होता है। तो हेंस विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, जो कि हमारी इस बात को गलत प्रूफ करता है कि a एंड b को प्राइम नंबर है, ये गलत प्रूफ होता है। हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ये हमारा गलत इसलिए प्रूफ होता है क्योंकि हमने पहले जो एजम्पशन किया था कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है वही गलत था। Hence we can say that root 2 is a irrational
नंबर। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले रूट टू को एक इरेशनल नंबर नहीं बल्कि एक रेशनल नंबर माना, और उसके बाद फिर रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी उस पर लगाया, और देख रूट टू को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, और फिर उसमें इससे उनका कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट किया, और तो वो जो आया रूट टू इक्वल टू ए बाई बी, वो हमारा को प्राइम नंबर आना चाहिए ए और बी। बट फिर बाद में हमने आगे चल के प्रूफ किया कि ए और बी दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है 2, यानी कि वो ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज को प्राइम नंबर के पास ओनली 1 एंड 1 कॉमन फैक्टर होता है विच इज़ 1। ओके, ये हमारा गलत यानी कि प्रूफ हो गया कि ए और बी को प्राइम नंबर है, और ये गलत प्रूफ हुआ, जिससे कि हम कह सकते हैं कि हमारा ये गलत प्रूफ हुआ क्योंकि हमने जो पहले सपोज किया था वही गलत था कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। सो रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, हमने प्रूफ किया रूट टू की रेशनल नंबर है। रूट टू इरेशनल नंबर था, हमें प्रूफ इरेशनल नंबर ये हमें पता था, बट हमें इसकी इरेशनलिटी प्रूफ करनी थी, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। ओके, थैंक यू।